Welcome to Education First Official. Dear children, today in this video we are going to read the chapter number 12 of our new textbook. क्लास जो थर्ड है उसकी न्यू टेक्स्ट बुक है ईवीएस की, जिसका चैप्टर है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। प्यारे बच्चों, हमने इसको जो है इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आधा लेसन समझ लिया था। फर्स्ट पार्ट में जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसको हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या बच गया था टॉपिक। देन आफ्टर इसके हम क्वेश्चन आंसर भी आज की इस वीडियो में सॉल्व करें। क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस लेसन में है, उनका आंसर जानने का प्रयास करेंगे। अब हम शुरू करते हैं कि देखते हैं। हमने इस लेसन में एक विलेज का बारे में पढ़ा था जिसका नाम है सिलूक, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसको टाइटल दिया गया था कि जीरो वेस्ट विलेज। जीरो वेस्ट विलेज दैट मीन्स कि इस गांव में किसी भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल जो है नहीं होता है। जो होता भी है तो उसको बड़े ही जल्दी और जो है एक इंस्टेंट वे में उसको अरेंज मैनेज कर लिया जाता है। तो देखते हैं उसके बारे में। हम देखते हैं, ये चित्र जो है आपकी बुक में फर्स्ट ही पिक्चर है दी गई है। जैसे ये है यहाँ पर, ये है सिलूक। हमने सिलूक के बारे में पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश में है। और इस विलेज में जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखने को, क्लीन रोड मिलेंगे। और कोई भी जो है रोड साइड में आपको कूड़ा कचरा देखने को नहीं मिलेगा, ओपन स्पेस में भी नहीं देखने मिलेगा। गलियां एकदम साफ सुथरी होंगी और जो है एकदम अच्छी जगह है। जैसे यहाँ दिया गया है आई लव सिलूक, तो ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो विलेज है इसको जाना गया जीरो वेस्ट विलेज के नाम से। और ये एक ही विलेज नहीं है इंडिया में, ऐसे ऐसे देयर आर सो मैनी विलेजेस। एन एग्जाम्पल है, ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, बट इसके अलावा भी मैनी विलेजेस हैं कंट्री में that are a model of waste management. The first village to become waste free। तो कई सारे और भी हैं, जैसे यहाँ पर एक प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है जो सिलूक विलेज है। यहाँ पर इस तरीके से लोग जो है जो वेस्ट होता है उसको जो है बैग्स में भर के इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर ये बैम्बूज से जो है डस्टबिन बनाते हैं। जैसे यहाँ एक दिया गया है घर है, यहाँ पर ऑन द वे यहाँ पर डस्टबिन रख दिया है। तो इस तरीके से स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स ये लोग लगाते हैं और देन आफ्टर जो है वहाँ वो गांव जो है पूरा साफ सुथरा दिखाई देता है। तो चलिए अब हम इस लेसन को आगे पढ़ते हैं। इस लेसन में आगे क्या दिया गया है कि द स्टेप स्टेप ढूंढने हैं हमने कि हम कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। हमने इससे पहले सीखा है कि चीजों को हम रीयूज करें, इसके अलावा हम चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे, और इसके अलावा हम वेस्ट को रिड्यूस भी करेंगे। तो हम जो है एक प्रॉपर वे में बेस्ट मैनर में हम जो है वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि और क्या-क्या स्टेप जो है लिए जा सकते हैं जिससे कि वेस्ट मटेरियल जो है वो मैनेज हो सके। अब यहाँ दिया गया है सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब जो है मतलब सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट का मतलब होता है कि हमने वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करना है, अलग-अलग करना है। इसके लिए आप लोग आई होप कि आप अपने घर में भी जैसा चित्र में दिखाया गया है डस्टबिन यूज़ करते होंगे। 2 टाइप्स ऑफ डस्टबिन वी कैन यूज़ फॉर वेस्ट मटेरियल, क्योंकि हमने अलग-अलग करना है। गीला कचरा जो होता है वो अलग डालना होता है, और जो है सूखा जो कचरा होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है उसको हम अलग जो है बीन में डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। इफ यू लुक अराउंड यू विल नोटिस डस्टबिन्स ऑफ 2 कलर्स। यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको 2 रंग के डस्टबिन दिखाई देंगे। दीज कुड बी प्लेस्ड इन योर स्कूल। कहाँ मिलेंगे ये आपको? या तो आपके स्कूल में मिलेंगे, इन योर स्कूल और इन योर क्लासरूम। आपके जो है क्लासरूम में भी जो है डस्टबिन मिलता है। आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपके जो क्लासरूम में जो डस्टबिन रखा गया है उस डस्टबिन का रंग कैसा है, उस डस्टबिन का कलर कैसा है। तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजेंगे। लोकल मार्केट, आप लोकल मार्केट में भी कहीं ना कहीं डस्टबिन देखेंगे।
पार्क और एट द बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म और एट अ मेला। तो आपको ये जो डस्टबिन है, ये दो तरीके के डस्टबिन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। वाई आर दीज टू काइंड्स ऑफ डस्टबिन यूज्ड? ये दो तरीके के डस्टबिन क्यों यूज किए जाते हैं? क्या रीजन हुआ कि एक डस्टबिन को रखने से काम नहीं चल रहा था? चलिए अब जानते हैं, इसका रीजन जानने का प्रयास करते हैं। लेट अस रीड ऑन टू लर्न व्हाट वी पुट इन दीज डस्टबिन। इनको अलग अलग इसलिए रखा गया कि हम जो है, जो हमारा वेस्ट है, उसको हम अलग अलग करके सेपरेट करके हम डाल सकें। इसीलिए हमने दो डस्टबिन का यूज किया है। बट अब हमें जानना है कि कौन से वाले डस्टबिन में किस तरीके का वेस्ट डालना है। फर्स्ट इज द green dustbin is used for things like dried leaves or branches, fruit peels, peels मतलब होता है छिलके, vegetable waste और egg shells। तो हम ग्रीन डस्टबिन में जो है सूखी पत्तियां, जो है ब्रांचेस, फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके, वेस्ट डाल सकते हैं वेजिटेबल का, और जो है एग शेल जो होते हैं, अंडे का जो छिलका होता है, उसको भी हम ग्रीन डस्टबिन में डाल सकते हैं। These materials root easily and mix with the soil। क्यों इनको ग्रीन में डालने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये जो सारी आइटम्स हैं, ये एट द एंड सोयल, मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाती है, और जो है ये मिक्स होने के बाद में डिकम्पोज हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। वेस्ट इन द गार्डन डस्टबिन कैन बी एडेड टू soil where it gets converted into compost food for plants and for tiny animals that live in the soil। अब जो है, इस सारे वेस्ट को हम अपने आसपास कहीं पर खाली जगह में डाल सकते हैं। गड्ढा खोदकर क्या बना देंगे? वहां पर कंपोस्ट बना देंगे, उसको खाद के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा है कि ग्रीन डस्टबिन कैन बी एडेड टू द सोइल, उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए गड्ढा खोदकर, वहाँ क्या होगा, वो कंपोस्ट बन जाएगा, फूड फॉर प्लांट्स, एक खाद बन जाएगी पौधों के लिए, और टाइनी एनिमल्स, जैसे जो है अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म है, वो जो है किससे बनता है? कंपोस्ट से ही बनता है। और भी बहुत बहुत सारे एनिमल्स होते हैं सोइल्स में, जो टाइनी एनिमल्स हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते, उनके लिए वो यूज में लाया जा सकता है। अब इफ वी टॉक अबाउट ब्लू डस्टबिन, देन द ब्लू डस्टबिन इज यूज्ड फॉर थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स। जो चीजें मेटल से बनती हैं, उनके लिए हम डस्टबिन यूज करते हैं ब्लू कलर का। ग्लास, जैसे प्लास्टिक के, ये सॉरी कांच है, कांच का जो आइटम है, ग्लास है, प्लास्टिक एंड पेपर। न्यू ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर दैट हैव बीन थ्रोन अवे, दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो ब्लू डस्टबिन में सिर्फ वो चीजें डाली जा सकती हैं जिनको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। ये यदि हम मिक्स कर देंगे गीले और सूखे को, तो फिर जो है वो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए भी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। ब्लू डस्टबिन में हम मेटल, ग्लास, प्लास्टिक का कोई भी सामान है, पॉलीथीन बैग है, तो ये सब हम ब्लू डस्टबिन में डालेंगे। न्यू ऑब्जेक्ट कैन बी मेड, क्यों? क्योंकि इन को यूज करके, रीयूज करके हम नए मटेरियल तैयार कर सकते हैं, लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर दैट हैव बीन थ्रोन अवे, दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। इनको यूज करके हम जो है दोबारा से फिर नए आइटम तैयार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ आइटम दिए गए। सम विलेजेस हैव बीन्स फॉर ईच ऑफ दीज मटेरियल सेपरेटली। अब जो है कुछ विलेज है जहां पर दोनों तरीके का जो कचरा है, वेस्ट है, उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए गांव में ग्रीन डस्टबिन अलग रखा गया है, और जो है ब्लू डस्टबिन अलग रखा गया है, so that it is easier to send them to the different place। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो गाड़ी आती है, वेस्ट जो मैनेज करने वाली गाड़ी आती है, वो उसको इजी से सेपरेटली ले जाए, और जो है उनको मटेरियल को इजी तरीके से जहां पर रिसाइकिल किया जाता है वहां पर भेजा जा सके। विलेज एंड टाउन्स दैट, ऐसी प्रैक्टिस बच्चों, ये सिर्फ ये फर्स्ट जो है स्टेप नहीं है, ऐसी ऐसी प्रैक्टिस हमारे यहाँ इंडिया में चल रही है। सेपरेट एंड रिसाइकिल देयर वेस्ट एंड
आर एबल टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे आसपास जो है गंदगी ना हो, वेस्ट मैनेज हो जाए और अपना आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो जाए। दे मैनेज वेस्ट इफेक्टिवली। और इस तरीके से यदि हम सेपरेटली चीजों को जो है मैनेज करेंगे वेस्ट को, तो उससे जो है मैनेजमेंट जो है वेस्ट मैनेजमेंट भी इफेक्टिव होता है। अब यहाँ एक्टिविटी दी गई है सेपरेट योर वेस्ट। आपको अपने घर का या फिर जो है अपने स्कूल में यदि आपको मौका मिल रहा है ये एक्टिविटी करने का, तो आप कर सकते हैं इसको। टू डस्टबिन्स आर ड्रॉन बिलो देयर, राइट द नेम ऑफ द वेस्ट मटेरियल विच विल गो टू द इनटू ईच ऑफ देम। तो आपने क्या करना है, यहाँ नीचे डस्टबिन दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर आइटम दिए गए हैं, तो आपने इनको बताना है कौन से आइटम को आप किस में डालेंगे। जैसे फर्स्ट इज प्लास्टिक बोतल, तो आप प्लास्टिक बोतल को कहाँ डालेंगे, ब्लू बीन में डालेंगे। यहाँ हम लिख देंगे प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल। देन आफ्टर लीव्स, लीव्स हम ग्रीन में डाल देंगे। ऑनियन पील्स, तो ऑनियन पील्स यहाँ आ जाएंगे हमारे ग्रीन में। पील्स जो है फ्रूट पील्स है या फिर वेजिटेबल पील्स है, तो वो सब हम जो है ग्रीन डस्टबिन में डाल देंगे, वेजिटेबल। देन आफ्टर लाइट बल्ब्स, लाइट बल्ब जो है मेटल से बना होता है, तो हम इसको ब्लू बीन में डाल देंगे। ये हो गया। रोटन फ्रूट्स, इसको हम फ्रूट्स का जो भी कचरा है, ठीक है, वो हम ग्रीन में डाल देंगे। देन आफ्टर पेपर, पेपर को हम डालेंगे, पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है, तो ब्लू बीन में डाल देंगे। एग शेल, ये जो है इजीली हमारा जो है कंपोस्ट बन जाता है इसका, तो इसको हम ग्रीन बीन में डाल देंगे। यूज्ड प्लास्टिक मिल्क पैकेट, मिल्क पैकेट हम जो है ब्लू बीन में डाल देंगे। देन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स जो है वो भी जो है डिकम्पोज हो जाता है, तो हम उसको कंपोस्ट में के बीन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। नेक्स्ट इज ईच वन ऑफ अस कैन हेल्प टू कीप आवर होम, नेबरहुड, स्कूल, सिटी एंड कंट्री क्लीन। यदि हम खुद से ही जो है प्रयास करेंगे और जो है एक दूसरे के साथ मिलकर सफाई करेंगे, तो इससे हमारा देश, घर, स्कूल, शहर और जो है सिटी के साथ साथ हमारा देश भी साफ होगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्लीन इंडिया मिशन हमारे देश में चल भी रहा है। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है कि आप किस तरीके से जो है अपनी क्लास को या फिर अपने होम को क्लीन रखेंगे, वो कुछ आपने आइडियाज शेयर करने हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है आई कैन कीप माई क्लासरूम टाइडी। ठीक है, तो कौन से तरीके आप यूज कर सकते हैं उनको, क्लासरूम को और जो है अपने घर को साफ करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे होम की बात आती है तो होम में क्या स्टेप लेंगे, और यदि आपको क्लासरूम की बात की जाए तो आप क्या क्या स्टेप उठाएंगे। क्लासरूम, क्लासरूम के लिए क्या क्या मेजर स्टेप आप ले रहे हैं, तो वो लिखना है। जैसे घर पर बात करें, तो घर की बात करें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई कैन मेक माई बेड माई सेल्फ। मैं खुद से अपना बेड बनाऊंगा। देन आई कैन या आई विल कीप माई शूज इन शू रैक। ये हो जाएगा। देन आफ्टर हम कह सकते हैं कि इसके अलावा हम क्या करेंगे, घर में पोछा भी लगा सकते हैं। स्वीपिंग द फ्लोर एंड, फ्लोर हो गया, और इसके बाद हम कर सकते हैं क्लीनिंग द बाथरूम, क्लीनिंग द बाथरूम, बाथरूम की सफाई हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने घर में साफ सफाई रख सकते हैं। क्लासरूम की यदि बात की जाए तो क्लासरूम में हम क्या करेंगे, जो क्लासरूम में या फिर स्कूल में, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि थ्रो एनी प्लास्टिक, प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक रैपर है
या यूज्ड पेपर है, यूज्ड पेपर हम उसको क्या कर सकते हैं, इन द डस्टबिन, हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट है, सेकेंड इज हम कर सकते हैं चीजों को यूज करने के बाद, कीप थिंग्स प्रॉपरली, हम चीजों को यूज करने के बाद जो है कीप थिंग्स प्रॉपरली आफ्टर यूज देम। लाइक आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं क्लासरूम में और आपने चीजों का यूज किया, तो आप उनको ऐसे ही इधर उधर नहीं रख देंगे, उनको आप प्रॉपरली रखेंगे आफ्टर यूज। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो है स्कूल में ही आपको कोई और काम दिया जाता है साफ सफाई से संबंधित, तो आप जो है दूसरे बच्चों को है ना अवेयर भी कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्कूल में आप चला सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम। आप जो कोई रोल प्ले करें या फिर कोई कैंपेन चलाएं, रैली निकालें स्कूल में, तो उससे भी आप जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ टूल्स। यहाँ क्या लिखा है अब कि मेक अ लिस्ट ऑफ टूल्स यू हैव सीन यूज्ड बीइंग यूज्ड इन योर स्कूल और नेबरहुड फॉर क्लीनिंग। यहाँ ये बताना है कि आप कौन कौन से टूल का यूज करते हैं सफाई करने के लिए इन योर स्कूल और नेबरहुड। आप अपने घर में है या फिर जो है स्कूल में है, तो आप क्या यूज करते हैं साफ सफाई करने के लिए। तो इसके लिए फर्स्ट वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्रूम। ब्रूम मीन्स झाड़ू, झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर वैट मॉप, वैट मॉप या फिर मॉप भी कह सकते हैं, ठीक है। जब घर स्कूल में घर में पोछा लगाते हैं तो कपड़ा यूज किया जाता है गीला, जिसको हम वेट मॉप बोलते हैं। देन आफ्टर फॉर क्लीनिंग पर्पस वी यूज डस्टबिन इन आवर स्कूल और इन आवर नेबरहुड। देन आफ्टर बकेट, बकेट में पानी भरकर जो है पोछा लगाते हैं, तो हम उस टाइम बकेट यूज भी करते हैं। देन इसके अलावा क्या यूज किया जाता है, वाइपर्स, वाइपर्स हम अपने घर में भी यूज करते हैं। स्कूल में डस्टर यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है घर पर हम जैसे किचन वगैरह में स्पंज का यूज भी करते हैं, पानी को जैसे पानी गिर जाता है तो फ्लोर पर या किचन में, तो हम स्पंज का यूज भी स्पंज यूज करते हैं। और इसके अलावा स्क्वीज मॉप भी होता है, जो किचन में जो हमारा वॉश बेसिन होता है वहां पर पानी फैल जाता है, तो उसके लिए हम स्क्वीज मॉप का भी यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हम यूज करते हैं बेसिकली फॉर क्लीनिंग पर्पस। अब यहाँ लिखा है ड्रॉ पिक्चर, क्या करना है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज टूल्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ आपको किन्हीं एक या दो या चार की पिक्चर बना देनी। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। अब हमने अपने आसपास को, अभी तक हम अपने घर की बात कर रहे थे साफ सफाई करने की, क्लीनिंग करने की, अब हमें अपने सराउंडिंग को भी साफ रखना है। व्हेन यू व्हेन यू सेलिब्रेट नेशनल क्लीननेस डे 30th January, take a place to always keep yourself and your surrounding clean। तो 30th जनवरी को हम जो है क्या करेंगे, प्लेज लेंगे। प्लेज मतलब शपथ लेंगे, किस चीज की शपथ लेंगे, कि हम अपने आसपास को और जो है खुद को या खुद के घर को साफ सुथरा रखेंगे। रिमेम्बर नॉट टू क्रिएट टू मच वेस्ट। हमने जो है शपथ में ये ध्यान रखना है कि हम जो है ज्यादा कचरा नहीं फैलाएंगे। मैनेज योर वेस्ट, और जो हम वेस्ट क्रिएट भी कर रहे हैं उसको हम मैनेज करेंगे। एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, और जो वेस्ट हमारे द्वारा क्रिएट किया जा रहा है उसको हम वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज भी करेंगे। टू बिल्ड अ क्लीनर, और जो है जैसे हम क्लीननेस को बढ़ावा देंगे, हम दूसरे लोगों को भी जो है क्लीनिंग करने के लिए तैयार करेंगे। एंड ग्रीनर वर्ल्ड, और हम संसार को, धरती माता को जो है हम हरा भरा रखेंगे। आवर एम नीड्स टू बी वांट नॉट वेस्ट नॉट, ठीक है।
तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि कोई किसी भी प्रकार का वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। दिस इज अवर मेन मोटो। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, क्या क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड। तो हमारी बुक में सबसे फर्स्ट में जब हमने इस लेसन को पढ़ा था वहां पर बताया गया था कि वेस्ट कैसे क्रिएट होता है, वही क्वेश्चन आ गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेस्ट इज created waste is created by disposing of old clothes, teens, then after bottle and papers, peels of vegetable। हम जो है वेजिटेबल के जो पील्स हैं बच जाते हैं, फ्रूट्स के जो पील्स हैं छिलके हैं उनसे भी वेस्ट क्रिएट होता है। देन आफ्टर प्लास्टिक रैपर, इन सब चीजों से वेस्ट क्रिएट होता है। वेस्ट इज क्रिएटेड बाय डिस्पोजिंग ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, टीन्स, बॉटल्स, पेपर, peels of vegetables, fruits and plastic wrappers. That is the main cause of waste material. Now, how can we manage waste? This is the most important thing कि हमने वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है वो लिखना है। तो हम इसका आंसर ऊपर लिख सकते हैं कि manage we can manage waste. We can manage waste by following some steps like लेसन में ही दिया गया है, reduce the amount of waste। हम जो है वेस्ट को कम करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना है कि लोग जो है वेस्ट जो बन रहा है उसको कम पैदा करें, है ना, कम चीजों को ही यूज करें ताकि हम जो है वेस्ट को क्रिएट ना कर पाए। नेक्स्ट इज रीयूज करना है चीजों को, रीयूज द थिंग्स। रीयूज थिंग्स, हमने क्या करना है, चीजों को रीयूज करना है ज्यादा से ज्यादा। रीयूज थिंग्स, डू नॉट थ्रो देम अवे। तो चीजों को हमने फेंकना नहीं है इधर उधर, उसको रीयूज करना है। देन उसके बाद हम क्या स्टेप ले सकते हैं, हम स्टेप ले सकते हैं थर्ड नंबर पर, यूजिंग लेस प्लास्टिक आइटम्स। हम प्लास्टिक की आइटम्स को कम से कम यूज करेंगे। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिख सकते हैं, ऑलवेज पुट द वेस्ट इन राइट डस्टबिन। गीला कचरा है तो उसको हम जो है गीले कचरे को हम ग्रीन बॉक्स में डालेंगे, या जो इजीली जो है सोयल में मिक्सअप हो जाता है उसको ग्रीन में, और जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है उसको ब्लू बीन में डाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट, टू अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग एंड बोटल्स लुक एट योर होम एंड योर स्कूल क्लोजली, लिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल and write how these could be replaced by other safe material। That means कि आपको जो है अपने घर में, यहाँ लिख लेते हैं हम स्कूल में, और यदि आपको अपने घर में प्लास्टिक की कोई चीजें दिखती हैं तो उनका नाम लिखना है। स्कूल हो गया, देन होम। तो आपको प्लास्टिक की जो भी बैग्स बोटल्स दिखती हैं तो वो आइटम जो है आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, उसका ऑप्शन ढूंढना है।
सपोज दैट हम स्कूल में बकेट यूज करते हैं, बकेट, प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक का डस्टबिन, डस्टबिन। देन हम प्लास्टिक के पॉट यूज करते हैं, फ्लावर पॉट, और भी सो मैनी थिंग्स देयर आर इन आवर स्कूल जो हम प्लास्टिक की यूज करते हैं। तो हम उनको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? बकेट है, बकेट, प्लास्टिक बकेट की जगह हम मेटल की प्लास्टिक वो जो मेटल की बकेट यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज मेटल बकेट। डस्टबिन जो है वो भी मेटल का यूज कर सकते हैं, डस्टबिन। और देन आफ्टर जो हमारे फ्लावर पॉट होते हैं, फ्लावर पॉट्स, वो जो है क्ले से बने हुए जो हैं फ्लावर पॉट यूज किए जाए। सेम थिंग जो है हम घर में भी कर सकते हैं। घर में भी बकेट और जो भी आइटम्स हैं प्लास्टिक से बनी वो हम मेटल की परचेज करें, और फ्लावर पॉट जो है हम उसको फ्लावर पॉट्स, फ्लावर पॉट वो मेड फ्रॉम क्ले, है ना, फ्लावर पॉट्स मेड मेड फ्रॉम क्ले, तो उनको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेम three things in your school or home that you would put in the garden green dustbin, and three things that you would put them in the blue dustbin। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर भी दिया गया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ग्रीन डस्टबिन में हम कौन कौन सी चीजें डालेंगे यदि हम स्कूल की बात करें, और यदि ब्लू डस्टबिन की बात की जा रही है तो हम ब्लू डस्टबिन के लिए कौन कौन से थ्री आइटम्स यूज करेंगे। जैसे हम स्कूल से बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में हम क्या करते हैं, जैसे ग्रीन डस्टबिन में हमने डालनी है तो हम इसमें लिख सकते हैं, फर्स्ट थिंग ग्रीन बॉक्स की, दैट इज जो लेफ्ट ओवर लंच है, लेफ्ट ओवर लंच, दैट मीन्स कि जो खाना बच जाता है दोपहर में वो हम डाल सकते हैं ग्रीन डस्टबिन में। देन आफ्टर पील्स ऑफ फ्रूट्स, जो आपका फ्रूट ब्रेक होता है, जो छिलके बच गए तो उसको आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हम जो डाल सकते हैं, ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स। एग सेल्स भी हम डाल सकते हैं, एग शेल्स। यहाँ पर ब्लू बीन में पेपर, पेपर हो गया, प्लास्टिक रैपर हो गए, प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक रैपर्स। देन आफ्टर एम्प्टी पैकेट्स ऑफ जूस, या फिर मिल्क, या फिर आप लस्सी पीते हैं तो वो भी। तो इस तरीके से आप ढेर सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिनको हम डस्टबिन में, डिफरेंट डिफरेंट डस्टबिन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, मेक अ पोस्टर टू शो अ विलेज और टाउन दैट इज मैनेजिंग इट्स वेस्ट वेल, गिव योर पोस्टर ए सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर जैसे पोस्टर बनाना है तो पोस्टर के लिए बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी सिलूक विलेज का एग्जाम्पल जो है, सिलूक विलेज का एग्जाम्पल दिया गया है, और छोटा मोरेना जो है, मोरेना का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। दीज आर द मॉडल फॉर जीरो वेस्ट विलेज। तो आप भी ऐसा ही कोई एक पोस्टर बना सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, enact in pair, you can be a clean town or your partner a dirty town, engage in a short conversation taking about how you feel about being the way you are। आप जो है कोई भी दो बच्चे मिलकर एक जो है क्लीन टाउन बनकर जो है रोल प्ले करेगा, एक डर्टी टाउन बन के, देन आप कन्वर्सेशन करेंगे ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो आप जो है बताएंगे कि हाउ आर यू फीलिंग, जो भी आप बने हैं, क्लीन बने हैं तो आप कैसा फील करते हैं, और आप जो है डर्टी टाउन बने हैं तो आप जो है कैसा फील करते हैं खुद को। तो आप जो है थ्रू कन्वर्सेशन अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ये एक्टिविटी खुद से करेंगे। Yeah, imagine you are having a birthday party at your home. What are some of the ways in which you can try to have a zero waste birthday party? तो आपने बर्थडे पार्टी रखी है, और बर्थडे पार्टी में आपने डिसाइड किया है कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा
ऐसा बनाऊंगी कि जिसमें जीरो वेस्ट प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये बताना है। तो आप इसके लिए जो है कुछ स्टेप ले सकते हैं जिससे कि अ, जो है बर्थडे पार्टी में वेस्ट बिल्कुल कम यूज होगा। जैसे हम लिख सकते हैं आई विल यूज आई विल यू आई विल यूज रीयूजेबल रीयूजेबल डेकोरेटिव आइटम। ऐसे आइटम यूज करूंगी मैं या करूंगा जिनको मैं फॉर फ्यूचर फिर से यूज कर सकता हूँ। देन आफ्टर जैसे पार्टी में क्या होता है कि पेपर नैपकिन यूज करते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ पेपर नैपकिन। पेपर नैपकिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होती है, उसकी जगह आप जो है क्लॉथ्स का यूज कर सकते हैं। क्लॉथ आप जहां भी जब भी किसी को आप नैपकिन कोई ले रहा है आपसे हाथ पोंछने के लिए तो आप उसको पेपर नैपकिन की जगह पर क्लॉथ दे सकते हैं। देन आफ्टर रीयूज रीयूज कर सकते हैं क्या गिफ्ट्स रीयूज ऑफ गिफ्ट्स रैपर्स। जैसे मान के चलो आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया, उसका जो रैपर है आप उसको किसी और पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर आप जो है प्लेटों को रीयूज प्लेट कप्स कप्स एंड यूटेंसिल्स। तो आप जो है रीयूज कर सकते हैं। पेपर प्लेट है, कप है और बर्तन है। हम कई बारी पेपर प्लेट लेके आते हैं, दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो हम उसकी जगह पर मेटल प्लेट यूज करें, उनको धोएं और जो है देन दोबारा से खाना सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन वेस्ट इन योर नेचर? यस, यस, आई हैव सीन वेस्ट इन नेचर। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द वेस्ट ऑफ एनिमल्स और ड्राई लीव्स एंड सो ऑन इन द फॉरेस्ट? ये बताना है कि जो आपने अपने आसपास नेचर में फॉरेस्ट में जो वेस्ट ऑफ एनिमल्स देखा है, ड्राई लीव्स देखी है, उनका क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ लिखेंगे इन फॉरेस्ट वेस्ट ऑफ एनिमल्स dried leaves mixes with soil and and convert into compost composite। तो वो उसका खाद बन जाता है। क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। वो जो वेस्ट ऑफ एनिमल है, ड्राइड लीव्स, ब्रांचेज है, वो मिट्टी के साथ मिल जाती है और वो कंपोजिट में बदल जाती है। तो ये था हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। यदि आप वीडियो को अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन so that you will get all the upcoming notification। और इसके साथ ही आप जो है also share with your friends as much as possible। Do comment also and then you can follow us on Instagram। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जो है सब तरीके के पीडीएफ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा आपको हर चीज का। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है व्हाट्सएप चैनल को भी आप जो है ज्वाइन करें। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें और इन सब तीनों चीजों को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।
Now we will meet in the next video. Dear friends, dear kids, till then take care and bye bye.